साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको बता दें कि इस समय हम मार्केट कमेटी करनाल के दफ्तर के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से मंडी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि जिस तरह से तरावड़ी मंडी का जो सेक्रेटरी है और उसके डीएफएससी के इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए पड़े हैं। इसके साथ साथ निसंग मंडी भी इस घेरे में है और करनाल की मंडी और इंद्री की मंडी कैसे अछूती रह सकती है, जबकि यहाँ पे यूपी बॉर्डर और पंजाब की और उत्तर प्रदेश की गेहूँ, राजस्थान तक की जो जीरी यहाँ पे पहुँची हैं। जब हमने उन ट्रकों को भी दिखाया है कि जो कि गाड़ियाँ बाहर की मंडियाँ की, बाहर की जो क्षेत्र की थी, अदर स्टेट की थी, जब यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी, यानी कि जब पूरा पीक सीजन था उससे ठीक 8 दिन या 7 दिन पहले इस तरह से लगातार ट्रकों की यहाँ गिनती लगातार आपको देखने को मिली थी। ये ज़रूर है कि यहाँ पर ज़रूर जब भीड़ लगी थी तो ऊपर गेट पास का जो मामला था पूरा चरमराया हुआ था, लेकिन उस समय भी जो आधार कार्ड वगैरह चेक किए जाते थे। लेकिन साथ में जो पिछला जो गेट है जहाँ से दूसरे नंबर की जो गाड़ियाँ हैं, आउटर की जो गाड़ियाँ हैं, वो ठीक अंदर की आ रही थी और उस समय जिस तरह से भगदड़ मची हुई थी कि लगातार उन ट्रकों को एंट्री दे करके खाली करवाया जा रहा था। तो विदाउट गेट पास इतनी सैकड़ों गाड़ियाँ जब अंदर आ जाती है मंडी के अंदर, तो उसका जो लेखा जोखा है वो कहाँ पे एडजस्ट किया गया, जबकि गेट पास का जो वृतांत है सारा का सारा कंप्यूटराइज है और वो डिटेल सारे के सारे अपने अपने सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई है, जैसे मंडियों के हिसाब से दर्ज की गई है। लेकिन इतनी धान की जो आवक है उसकी जो बढ़ोतरी है और उसका अंतर जो लाखों क्विंटल के अंतराल में पाया जाता है। जिस तरह से तरावड़ी मंडी के सेक्रेटरी ने बताया था कि 2 लाख क्विंटल जो धान है वो अब तक आ चुका है, यानी कि 8 दिन पहले की रिपोर्ट है। उसके बाद आया तो वो लगभग 3 लाख भी हो सकती है। तो पिछला जो डाटा था वो 11 लाख क्विंटल का था। एक मंडी में अगर 2 से 3 लाख क्विंटल की बढ़ोतरी होती है, आखिरकार ये इतना करनाल ज़िले ने तो इतना धान कैसे पैदा किया है। जबकि कुछ रिपोर्ट ये भी कहा जा रहा था कि बासमती की जो जीरी थी अब की बार नहीं लगाई है, हो सकता है कि उस वजह से इतनी बढ़ोतरी आ गई है। लेकिन बासमती की जीरी का जो उस समय में मंडी में आवक आनी चाहिए थी उस टाइम नहीं आ सकती, क्योंकि बासमती हमेशा लेट चलती है, 10 से 15 दिन लेट चलती है। और उससे पहले आवक मंडी में कैसे आ गई है, ना ही कोई एक डेयरी हमें उस समय मंडी में नज़र आई, क्योंकि बासमती जीरी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, 11-21 है, दूसरी प्यार है या दूसरे जो धान के बीज हैं, ये फसल है, वो ज़रूर आ जाती है, उस समय उनका सीज़न भी होता है। लेकिन 15 दिन पहले अगर कोई हम ये कहें कि भी यहाँ पे बासमती की भी आवक आ गई है तो करनाल ज़िले की नहीं आई है, इक्का दुक्का की हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आउटर की जो जीरी अगर इस नंबर की आ रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आज जो अधिकारी है, जब हम मंडी के सेक्रेटरी मैडम से हम मिले थे, इस बारे में बहुत सारे हमारे सवाल थे कि हमें इसके बारे में बताया जाए। तो मंडी के सेक्रेटरी मैडम ने कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी बाइट देंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास हम जब गए तो उन्होंने एमडी के पास भेज दिया, डीएम के पास भेज दिया कि हमारे ऊपर डीएम बैठे हैं जो कि 3-4 ज़िले के अंडर उनके आता है। जब हम उनसे बातचीत की, उन्होंने सवाल पूछे कि कौन कौन से सवाल आप पूछेंगे, मेरे को कृपया बता दीजिए। अब इन अधिकारियों को भी डर है कि पहले सवाल पूछते हैं फिर उसके बाद जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि 4 बजे आइए। जब हमने कहा जी ये सवाल पूछने हैं, इसकी आप तैयारी कर लीजिए, तो वो हाथ खड़े करके कि मैं ये बाइट नहीं दे सकता। तो ये आप देख सकते हैं कि जब एक दाढ़ी के अंदर तिनका जिसको कह देते हैं, वो जब साफ साफ नज़र आ जाता है तो अधिकारी जब अपने आप ही कुर्सी छोड़ के भागने लग जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि करनाल मंडी में भी बहुत ज़्यादा घोटाला मिलेगा, इसका कोई शक नहीं है। अगर जांच की जाए, विस्तृत जांच कराई जाए, अन्य विभाग के अधिकारियों से अगर इसकी पीवी कराई जाए तो यहाँ पर घोटाला मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये हम सत्य समाचार के माध्यम से दावे से कहते हैं कि यहाँ करनाल की मंडी में 100% इस तरह का घोटाला मिल सकता है। अधिकारी क्यों भाग रहे हैं बाइट देने से, क्यों नहीं हमारे मीडिया के सवालों का जवाब देते, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे पंचकूला, इस मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और करनाल के डीसी से भी हम बात करेंगे, आखिरकार क्यों मंडियों के जो सेक्रेटरी हैं वो मीडिया से क्यों भाग रहे हैं। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, करनाल, हरियाणा।